श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय। भक्तों, सावन का महीना बेहद पावन होता है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन शास्त्रों में निहित है। भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। सावन सोमवार का व्रत केवल एक नियम नहीं बल्कि भक्ति और आत्मिक जुड़ाव की गहराई से जुड़ा एक दिव्य साधन है। यह व्रत न केवल कामनाओं की पूर्ति का मार्ग है बल्कि भगवान शिव के चरणों में समर्पण का प्रतीक भी है। ऐसे ही अपार श्रद्धा और अटूट भक्ति की एक प्रेरणादायक कथा है एक साहूकार की, जिसकी वर्षों की शिव आराधना ने न केवल उसे संतान सुख का वरदान दिलाया बल्कि उसके पुत्र को मृत्यु के द्वार से भी लौटा लाया। आज सावन के पावन मास में सोमवार के दिन हम सुनेंगे बहुत ही चमत्कारिक कथा। उसके बाद सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11। तो भक्तों, ध्यान पूर्वक आज सबसे पहले भगवान शिव का मन में स्मरण करते हुए इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। तो चलिए पहले सुनते हैं भगवान शिव की बहुत ही चमत्कारिक कथा। प्राचीन समय की बात, एक नगर में एक धनी साहूकार बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से वह साहूकार हर सोमवार को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता था। सालों तक उसकी यही भक्ति चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस भक्त के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि वह पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेजा। मार्ग में उन्होंने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी किया। यात्रा के दौरान वे नगर में रुके, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि यह बात राजकुमारी को कहीं पता न चल जाए। उसने अमर से विनती की कि वह विवाह में कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए। इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। बाद में विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमारी को पत्र लिखकर सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने सच्चाई जानकर असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वह 14 वर्ष का हुआ तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगा। उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया कि वह दुखी व्यक्ति की सहायता करे। भगवान शिव ने बताया कि वह यही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था। माता पार्वती ने पुनः करुणा भाव से विनती की, प्रभु, इस बालक का पिता बीते 14 वर्षों में पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया और हर सप्ताह आपके चरणों में दीप अर्पित करता आया। कृपया उसकी भक्ति का मान रखिए और इस बालक के कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां
जहाँ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे पहचान गई और इस बार विधिवत रूप से उनका स्वागत कर विदाई दी। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र न केवल मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया। इस प्रकार भगवान शिव की सच्ची और निरंतर भक्ति से साहूकार को न केवल संतान का सुख मिला बल्कि उसे पुत्र को जीवन दान भी प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन सोमवार की इस पावन कथा का श्रवण करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती और जीवन में शिव कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोली ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 11। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, श्रावण माह का 11वां दिन है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, आज इस शुभ अवसर पर इस महात्म्य का आप श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता, अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया, और उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण को साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि कराने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत पिता, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बेल पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज, पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घदान में प्रशस्त हैं। उन अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है।
विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह 5 व्रत वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी की 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बेल पत्रों से हवन करे। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप को नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बार बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल पुष्प तथा पात्र सहित एक गोलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन कर के बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों का होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भली भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य प्रतिपद रोटक व्रत द्वितीयोंबर व्रत नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।